जिस पनडुब्बी से समुद्र की गहराई तक जाने के लिए 2 करोड़ का टिकट लगता था, उस टाइटन पनडुब्बी की बिसात समुद्र में रेत के घरौंदे से भी क्षणिक निकली। दबाव में हुए विस्फोट ने यह सवाल पैदा कर दिया कि क्या टाइटन सबमरीन की टेक्नोलॉजी में खोट थी, या फिर ये जो मटेरियल इसे बनाने में इस्तेमाल किया गया था वो घटिया था। टाइटन हादसा और 6 भयानक भूल। टाइटन हादसा हो जाने के बाद कई थ्योरीज आ रही हैं। वजहों को लेकर बहस छिड़ गई है। कुछ ऐसे ब्लंडर्स हैं जो टाले जा सकते थे, लेकिन उन्हें इग्नोर किया गया। तमाम जांच पड़ताल के बाद जो कहानी सामने आई है वो टाइटन हादसे के पीछे मानवीय भूलों की ओर इशारा करती है। टाइटन हादसे में भयानक भूल नंबर 1। एक्सपीडिशन शुरू होने के 2 घंटे बाद ही कांटेक्ट टूटा। मदरशिप पोलर प्रिंस से कांटेक्ट खत्म हो गया टाइटन का। मदरशिप यानी वो जहाज जिससे टाइटन को लाया गया था, लेकिन इसके बाद भी ओशन गेट कंपनी ने किसी को बताया नहीं। अधिकारियों को अलर्ट करने में पूरे 8 घंटे लगा दिए। 8 घंटे बाद यूएस कोस्ट गार्ड को इसकी इत्तला की गई। टाइटन हादसा दरअसल भयानक अनदेखी का नतीजा है। टाइटन हादसे में भयानक भूल नंबर 2। सबमरीन की सेफ्टी को लेकर केस चल रहा था। ओशन गेट के पूर्व स्टाफ डेविड लोचरिज ने किया था केस। डेविड ने सबमरीन में ज्यादा सेफ्टी फीचर्स की मांग की थी। कोर्ट दस्तावेजों में कहा गया था सबमरीन ज्यादा गहराई में नहीं जा सकती, जबकि टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए बहुत गहराई में जाना पड़ता है। उल्टे ओशन गेट ने डेविड पर जानकारी लीक करने का मुकदमा ठोक दिया। ओशन गेट के बाद में डेविड के साथ 2018 में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट किया। यानी साफ है कि ओशन गेट ने हर मोड़ पर सेफ्टी से खिलवाड़ किया, और इसका पता कंपनी की एक और भयंकर भूल से लगता है। टाइटन हादसे में भयानक भूल नंबर 3। पिछले साल भी टाइटन लापता हो गया था। एक पूर्व यात्री ने यह खुलासा किया। पिछले साल गर्मियों में गायब हुआ था टाइटन। खराब मौसम के कारण लापता हुआ था। तब सीबीएस संडे मॉर्निंग के रिपोर्टर डेविड पोग भी सवार थे। तब समुद्र तल पर मदरशिप से टाइटन का संपर्क 2.5 घंटे कटा रहा था। हादसा टाला जा सकता था, लेकिन एक के बाद एक ओशन गेट की लापरवाही की कहानियों ने यह सवाल भी खड़ा कर दिया कि आखिर 2 करोड़ का टिकट बेचने वाली कंपनी ऐसा कैसे कर सकती है। टाइटन हादसे में भयानक भूल नंबर 4। गेमिंग कंट्रोलर से चलती थी पनडुब्बी। 22 फीट लंबे और 9 फीट चौड़े टाइटन में घनघोर लापरवाही। समुद्र में हजारों फीट गहरे जाने के बाद भी हर चीज के लिए बाहरी मदद पर निर्भर। इसमें अपना कोई जीपीएस सिस्टम नहीं था। यह पनडुब्बी टेक्स्ट मैसेज के जरिए गाइड होती थी। एक्सबॉक्स जो कंप्यूटर गेम में यूज होता है, वैसे कंसोल से चलती थी सबमरीन। सबमरीन के अंदर लाइटिंग का इंतजाम घटिया। इमरजेंसी में चाहकर भी सबमरीन के यात्री बाहर नहीं निकल सकते थे, यानी उन्हें निकलने के लिए भी बाहरी मदद की जरूरत थी। यात्रियों के अंदर जाने के बाद दरवाजे बाहर से नट बोल्ट के जरिए लॉक। सबमरीन में कोई बैकअप नहीं था। अगर पनडुब्बी समुद्र सतह पर नहीं पहुंचे तो मौत ही आखिरी रास्ता था। यह सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस तरह से ओशन गेट की लापरवाही इतने बड़े हादसे की वजह बनी। लेकिन भयानक लापरवाहियों की लिस्ट लंबी है। टाइटन हादसे में भयानक भूल नंबर 5। इमरजेंसी में खतरा बताने के लिए
कोई रेड अलार्म नहीं, टाइटन पर कोई लाइटिंग सिस्टम नहीं जिसके जरिए दुनिया को अलर्ट किया जाए। इमरजेंसी में इन दिनों हर एक बोट पर यह व्यवस्था होती है। तथ्य सामने आ रहे हैं तो ओशन गेट कंपनी की लापरवाही की दास्तां भी खुल रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कंपनी सिर्फ करोड़ों का टिकट बेचकर मौत की यात्रा करवा रही थी। कंपनी ने पनडुब्बी का रजिस्ट्रेशन तक नहीं करा रखा था। टाइटन हादसे में भयानक भूल नंबर 6। टाइटन को किसी रेगुलेटरी बॉडी का अप्रूवल नहीं था। टूरिस्टों को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता था जिसमें लिखा होता था कि यात्रा में मौत भी हो सकती है। इसके लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी। कॉन्ट्रैक्ट में बताया गया था कि यह एक्सपेरिमेंटल वेसल है। एक्सपेरिमेंटल वेसल यानी प्रायोगिक जहाज कहकर 2 करोड़ का टिकट और फिर मौत का सफर। इस हादसे में ओशन गेट ने अपना सीईओ भी गंवा दिया। पूरी दुनिया में सवाल है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है।